इन्होंने दो जोड़ा प्रकट किए, एक स्त्री का एक पुरुष का, और इनसे कहा तुम सृष्टि करो। अब ये सृष्टि करना चाहते हैं, लेकिन एक दिना की बात ये ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी के पास आकर के कहने लगे, पिताजी पिताजी हम सृष्टि तो करना चाहे, लेकिन करे क्या? पूरी पृथ्वी का तो हरण करके हिरण्याक्ष रसातल में ले गया है, कैसे करें? जब ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, और जैसे ध्यान किया तो ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक के द्वारा नासिका से बराह भगवान प्रकट हुए। बोलिए बराह भगवान की जय। जैसे बराह भगवान प्रकट भये, छोटो सो रूप बराह भगवान को देखते ही देखते बड़ा विशाल रूप बना लिया, और सीधे रसातल में पहुंच गए, और अपने दांतों पर पूरी पृथ्वी को धर करके ला रहे हैं बराह भगवान। और जब लेकर के आ रहे ना, इधर नारद जी भगवान का गुणगान गाते हुए निकल रहे, तभी यहां हिरण्याक्ष मिल गया। नारद जी का और हिरण्याक्ष का आमने सामना हुआ। हिरण्याक्ष ने नारद जी को रोका, ए बाबा कहां जा रहे हो? नारद जी बोले, बावन पे कामी का होवे, घूमने कोई काम होवे, घूम रहे। बाबा से बोलो हिरण्याक्ष, नारद जी लड़ना भिड़ना आवे ना आवे? नारद जी बोले, लड़ना भिड़ना तो ना आवे, लेकिन भिड़ाना बढ़िया आवे। बोले मोह भिड़वा को? बोले हाँ। बोले किससे? बोले उससे जाओ जो तेरी पृथ्वी को लेकर के जा रहा है। बोले मेरी पृथ्वी को? बोले हाँ। बोले कौन लेकर के जा रहा? बोले बराह लेकर के जा रहा है। आज जैसे हिरण्याक्ष ने सुना, आज भागा भागा हिरण्याक्ष रसातल की तरफ गया। इधर रसातल से बराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे, और जैसे लेकर के आ रहे ना, आज बराह भगवान को देख करके यहाँ हिरण्याक्ष बड़ा क्रोध में आ गया, और आज रोका, कहने लगा, जंगली सूगा रुक, मेरी पृथ्वी को कहां लेकर के जा रहा है? लेकिन यहां पर हिरण्याक्ष की एक बात नहीं सुनी बराह भगवान ने। बोले कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, है ना? और ऐसे ही मैं तुमसे कह रहा हूं प्यारे, जैसे हिरण्याक्ष की बात को बराह भगवान ने नहीं सुना, तुम भी मत सुनना। अगर तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई सत्कर्म कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारे साथ देने वाले 5 मिलेंगे, और 20 जने तुम्हारे खिलाफ मिलेंगे। 5 जने तो बढ़िया बताएंगे, और 20 लोग कहेंगे अरे क्या है, कुछ ना है। हाँ, तो उनकी बातों पर तुम विश्वास मत करना, उन्हें इग्नोर कर देना। क्योंकि जब हाथी चलता है ना रोड पर, तो हाथी को देख करके बहुत कुत्ते भौंकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप भगवान की कथा को सुन रहे हो, भगवान के भक्त बन रहे हो, तो बहुत लोग कहेंगे अरे बड़ा लंबा टीको लगावे, बड़ा भगत बनना है, आज ही भगवान को मना के छोड़ेगो। बहुत रोकेंगे। और क्यों तो लोग ऐसे हैं, दूसरे के सुन सुन के ना टीका ही लगाना बंद कर दें। हाँ, क्यों ऐसे? क्यों ने तो कलावा भी बांधने बंद कर दिए, टीका की तो बात दूर। अगर तुम सनातनी हो, अगर आप भगवान के भक्त हो, तो कलावे बांधने में शर्म मत करना, माथे पर टीका लगाने में शर्म मत करना। चलो चुटिया की तो बात है अलग है, सीखा वो तो खैर हर कोई ना रखे,
लेकिन हमारा जो मेन है, माथे पर टीका तो होना चाहिए, हाथ में कलावा तो होना चाहिए ना, और मुख में राम नाम तो होना चाहिए। आज हिरण्याक्ष ने भगवान बराह को खूब रोका, लेकिन बराह भगवान ने एक ना सुनी, यथा स्थान पर पृथ्वी को ला करके रखा और अब बोले, क्या कह रहे हो हिरण्याक्ष, हम जंगली सूगर हैं? बोले ठीक है भैया, सही पहचानो, हम जंगली सूगर हैं, लेकिन हम गली के जो कुत्ते भौंकते हैं ना, उन कुत्तों के भौंकने से हमें डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी गली में ही शेर है, और दूसरी गली में पहुंच जाए ना, दुम हिला करके पीछे भागते हैं एकदम, तो हमें उनसे डर नहीं लगता है। आज जैसे हिरण्याक्ष ने सुना कि मुझे कुत्ता कह रहा, हिरण्याक्ष को बड़ा क्रोध आया। अब ये युद्ध करने लगा, अब युद्ध हो रहा है बराह भगवान में और हिरण्याक्ष में। एक पटकी बराह भगवान लगाते, दो हिरण्याक्ष लगाते, भगवान में ऐसे युद्ध होता जा रहा है। भगवान ने सोचा बहुत देर रह गई खेल खेलते खेलते, अब इसको काम तमाम करना चाहिए। अब भगवान बराह ने क्या करो, अपना पंजा उठायो, एक कनपटी पे मारो हिरण्याक्ष, और जैसे हिरण्याक्ष की कनपटी पे एक पंजा मारो, अपनो रक्त को बमन करता हुआ झट मर गो, और जैसे ही मर गो तो मर गो। देवता भागे भागे स्वर्ग से पृथ्वी लोक पे आए, बोले काम तमाम कर दियो। एक बोलो रुक जा भैया, कुछ पतो ना है, काम तमाम करो ना करो, कहीं ऐसा ना हो जिंदा हुआ ना तो सबसे पहले दुर्दशा हमारी खराब करेगा, भगवान से बाद में लड़े। अब आकर के पता, बड़ी सुंदर प्रार्थना गा रहे हैं, और गा भी कैसे रहे पता है, कि यम योगी न योग समाधि न रहो, भयायन्ति लिंगा दशतो मुमच्छया, तस्येष देशरे दैत्यर्षवापदाहतो, मुखं प्रपश्य मस्तनो मुत्सृहाज। धन्य हिरण्याक्ष, आप कितने बड़े भागी हो, आपने तो बराह भगवान के हाथों से अपनी मुक्ति पा ली। आप जैसा बड़ा भागी इस पृथ्वी पर कोई नहीं जो बराह भगवान के हाथों से अपना उद्धार करवा लियो। बराह भगवान समझ गए, अरे या हिरण्याक्ष को मारने के लिए मैंने अवतार लियो, मैंने मार भी दियो, अब ये वंदना तो इनको मेरी करनी चाहिए, प्रशंसा मेरी करनी चाहिए, और ये वंदना प्रशंसा तो हिरण्याक्ष की कर रहा है, देवता तो कर रहे हैं। बराह भगवान ने सोचा कि इनको अभी विश्वास नहीं हुआ है कि मैंने इसको मार दिया। अब इस हिरण्याक्ष का जो शरीर है ना, उल्टा बराह भगवान ने एक चरण की ठोकर लगाई, सीधा हो गया। एक देवता बोला भैया मर गो, दूसरा बोला रुक जा, कुछ पता ना है, राक्षस है हिरण्याक्ष, कब कौन सी चाल खेलते पता ना है। तीसरा बोला भैया क्या करें फिर, बोले चौथा बोला देख करके आओ ना। जैसे चौथे ने कही, वो पांचवा बोला मैं काहे को जाऊंगा, तू जाना। एक बोला मैं ही जाऊं, मैं ही देख के आऊंगा। बोले हाँ भैया तू ही लग रहा, सबसे बलवान तू ही जा। ये गयो, अब बिल्कुल कांपते कांपते हुए जा रहा, पैर कांप रहे हैं लेकिन जा रहा। पहुंचो, एक बोला भैया आराम से जाइयो, हल्ला मत मचाइयो, कहीं जग्गो ना तेरी खबर ले लेगो। जाता रहूं, आराम से जाइयो, आराम से जाइयो, हल्ला काहे को मचा रहा हो, जा रहा हूं। जैसे ही पहुंचो, वो बोल तो कुछ नहीं रहा, इशारे में कह रहा भैया गयो। एक बेल बोला खड़े होके कहा देख रहा कि धड़कन देख, धड़कन चालू है ना है।
अब जैसे धड़कन देखने को तैयार हुए, पीछे से आवाज आई देवता भैया संभल के, कहीं ऐसे ना तुझे दबोच ले, ऐसे ही करके आराम से। और जैसे ही उस देवता ने आज हिरण्याक्ष के हृदय पर, छाती पर जैसी कान लगाया तो धड़कने बंद है एकदम। अब तो ये कहने लगो भैया गया गया मर गया। तब जाकर के यहाँ देवताओं ने खुल करके स्तुति गाई। नमो नमस्ते अखिल यगतंतवे स्थितो गृहीत्वा मलसत्त्वमूर्ते दिष्टया हतो यो जगता मर्तंदो स्वतपाद भक्त्या वयमीश निवृता। बोले महाराज धन्य हो बराए भगवान, आपने इस दुष्ट हिरण्याक्ष का वध कर दिया, बहुत हम पर कृपा कर दी। यानी बड़ो अत्याचार कर रखो, पूरी पृथ्वी का हरण कर लिया इसने, उठा करके ले गया। अच्छा हुआ आपने पृथ्वी को मुक्त कर दिया। ऐसी बड़ी सुंदर प्रार्थना की देवताओं ने। और यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो हिरण्याक्ष हो ना, इस हिरण्याक्ष को बड़ा है भगवान ने वध कर दियो।